हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। आज ये वीडियो हम लोग ने स्पेसिफिकली जो हम लोग करने वाले हैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग का डिफरेंस समझने के लिए हम लोग ये वीडियो आज कर रहे हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट में क्या होता है कि दो तरह की ट्रेडिंग की जाती है। एक जो होती है वो डिलीवरी बेसिस पे की जाती है और एक जो रहता है वो इंट्राडे आप बहुत लोगों ने सुना है, या मतलब आप जानते भी होंगे कि लोगों से आप सुनते हैं कि अरे इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है या उसमें जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है। बट शेयर मार्केट में एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी बेनिफिट कोई भी चीज़ का कभी भी ज़्यादा है तो उसके पीछे रहने वाला जो रिस्क है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो पहले तो हम लोग डिफरेंस समझ के लेते हैं कि डिलीवरी इंट्राडे में क्या फ़र्क होता है। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने आज कोई शेयर बाई किया, ठीक है, वो शेयर आपके अकाउंट में आने के लिए आपको 2 दिन लग जाते हैं, T+2 डेज हम लोग जिसको कहते हैं। वो पर्टिकुलर शेयर आपको चाहिए तभी आप कभी भी बेच सकते हैं, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रहता। यानी अगर मान लो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज कोई शेयर खरीद लिया, 2 दिन के बाद वो मेरे अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका प्राइस जो भी हो, जब भी मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉफिट आने के बाद मैं बेचूंगा, आपको पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करना है, तब तक आप वो होल्ड करके रख सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। वाइस वर्सा इंट्राडे में क्या रहता है कि अगर मान लो मैंने आज ट्रेडिंग स्टार्ट किया, इंट्राडे का जो ट्रेडिंग टाइम जो रहता है वो सुबह 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक रहता है, ठीक है। तो अगर 3:30 बजे अगर मैं जो भी शेयर्स बाय किया है वो अगर मैं सेल नहीं करता तो सिस्टम जो रहती है वो ऑटोमेटिकली सेल कर देती है। अगर आपको प्रॉफिट रहा तो अच्छी बात है, बट अगर आपको लॉस भी रहा तो भी आपको लॉस बुक करना पड़ता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रोकरेज की अगर बात करें इन दोनों में तो ऑब्वियसली इंट्राडे में जो ब्रोकरेज है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू डिलीवरी में। अगर मैं पर्टिकुलर आजकल बहुत सारे जैसे मार्केट में ब्रोकरेज हाउस है, जैसे सबसे लोएस्ट तो जहाँ तक मुझे आइडिया है ज़रोदा का बहुत कम माना जाता है। वो करीबन उन लोग कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए 20 पैसे तक वगैरह चार्ज करते हैं, कोई भी 20 रुपये तक आप बाय करो या सेल करो तो वो 20 रुपये तक आपको चार्ज करते हैं। और अगर डिलीवरी में अगर मैं बात करूं तो ये जो रहता है कि ट्रेड वैल्यू, आपका जो भी ट्रेड वैल्यू रहता है, आपने जो बाय किया सेल किया, तो हाईएस्ट जो रहता है किसी का 0.50 रहता है, किसी का 0.75 रहता है इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ऑब्वियसली इंट्राडे में जो ब्रोकरेज रहता है वो बहुत कम है। अभी शॉर्ट सेल ये क्या रहता है कि अगर हम लोग को एक बेसिक रूल पता है कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 150 रुपये में मैंने आज खरीद लिया, वो 155 हुआ, 155 हुआ, 160, 70, 200 जब भी ऊपर जाता है तब मुझे प्रॉफिट है। ये बेसिक रूल है कि मैंने 150 रुपये में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदा, वो 155, 160, 160, 200 ये प्राइस के ऊपर अगर जाते तो वो बेसिकली मेरा प्रॉफिट है। बट इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में अगर पर्टिकुलर शेयर नीचे भी गिरता है और अगर मैंने शॉर्ट सेल अगर लगाया हुआ है तो जितना वो शेयर नीचे गिरेगा वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो इंट्राडे में अगर कोई पर्टिकुलर शेयर नीचे भी गिरता है तो भी मैं उसमें प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल उसको हम लोग मार्जिन सेल ऐसा भी बोलते हैं, कोई शॉर्ट सेल उसको ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि क्या है कि 3:30 बजे के बाद जो भी पोजीशन है वो मेरा क्लोज होने वाला है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप पहले चेक कर लेते हैं कि आज ये पर्टिकुलर शेयर जो है, आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ठीक नहीं है,
फिर से मैं एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि बैंकिंग न्यूज़ अच्छे नहीं है, कुछ एनपीए अगर पर्टिकुलर शेयर्स का बढ़ा हुआ है, तो ये बैंकिंग सेक्टर आज डाउन होने वाला है। तो आप क्या करते हैं, सुबह आईसीआईसीआई बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, जो भी आप बैंक का पर्टिकुलर शेयर लेते हैं उसमें शॉर्ट सेल करते हैं। तो वो शेयर जितने भी प्राइस से नीचे गिरता है वो आपका प्रॉफिट रहता है। अगर मान लो आपने 150 में ख़रीदा, 145 में अगर क्लोज हुआ, तो जो 5 रुपया जो है वो आपका हमेशा प्रॉफिट रहेगा। और जितने क्वांटिटी आपने ली हुई है इनटू आप वो क्वांटिटी को कर दो तो उतना बेसिकली आपको प्रॉफिट रहेगा। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी है। जैसे मैंने एकदम शुरू में आपको बताया कि इंट्राडे में क्या रहता है, एक टाइम फ्रेम रहता है। आप जो भी पोजीशन लो, डिसीजन मेकिंग आपको बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहता है। आपको एक रूल पता रहेगा कि जो भी डिसीजन मैं बहुत जल्दी से लेता हूँ वो हमेशा मुझे प्रॉफिटेबल रहती है। बट होता क्या है कि अगर जो भी मैं स्टॉक पर्टिकुलर परचेस करूँगा, अगर वो कुछ भी करके, भले वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे 3:30 बजे के पहले वो बेचना ही रहता है या ख़रीदना ही रहता है। ये इंट्राडे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे आप रुक नहीं सकते। बाकी की कंपनी में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ख़रीदा, एशियन पेंट्स ख़रीदा, अभी नीचे चल रहा है, शायद से कुछ रिजल्ट उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद आने वाला है, तभी वो ऊपर जा सकता है। तो आपके पास टाइम फ्रेम जो है डिलीवरी में बहुत सारा रहता है, जो कि इंट्राडे में नहीं रहता। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसको जैसे हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी, ये बेसिकली ऐसे ही इंट्राडे में वर्क करता है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे मैंने एक एडवांटेज इसमें क्या रहता है इंट्राडे में और बेसिकली डिलीवरी में, शेयर जो रहते हैं वो मार्जिन में मैं बाय कर सकता हूँ। इसके लिए मतलब ये यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है उससे अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मार्जिन मुझे कंपनी की तरफ से मिलता है यानी एग्जैक्टली क्या होता है। पहला अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखते हो तो यहाँ पे मैंने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे लेना है डिलीवरी में। अभी पहला एग्जांपल मैं आपको डिलीवरी का बता रहा हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अगर मैं ले रहा हूँ जिसका प्राइस आज की तारीख में चल रहा है 150 रुपीज़ 85 पैसे चालू है। तो अगर मान लो मैंने मार्केट में 10,000 रुपया डाला और ये प्राइस के मुझे अगर शेयर खरीदने हैं तो मेरे अकाउंट में कितने मैक्स टू मैक्स डिलीवरी में 65 शेयर्स खरीद सकता हूँ। अगर शेयर 1 रुपये से बढ़ा तो मुझे 65 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये से नीचे गिरा 65 रुपीज़ का मुझे लॉस होगा। तो ये बेसिकली 10,000 में मुझे सिर्फ 65 क्वांटिटी मिलते हैं। क्वांटिटी जितने मुझे ज़्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट डिसाइड रहेगा। ठीक है, तो 10,000 डाल के मुझे 150 के भाव में मुझे 65 क्वांटिटी शेयर्स मिले। अभी अगर यही चीज़ अगर मैंने इंट्राडे में की रहती है, इंट्राडे में क्या रहता है कि कंपनी जो है वो आपको एक्सपोजर देती है, मार्जिन आपको देती है। 10 टाइम्स हुआ, 20 टाइम्स हुआ, तो वही अगर मान लो ये ने आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने एकदम प्रोडक्ट के यहाँ पे कैश ऑप्शन है यानी डिलीवरी है। वही अगर मैं मार्जिन में रहता हूँ, प्रोडक्ट में ये मैंने मार्जिन में लिया है यानी इंट्राडे में लिया हुआ है। तो अगर मान लो मैं अगर इंट्राडे कर रहा हूँ और 10,000 रुपया आज के तारीख में मैं अगर मार्केट में डाल रहा हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 150 के भाव में मुझे जो एक्सपोजर मिल रहा है वो करीबन 1000 शेयर मिल रहा है, 1009 शेयर मिल रहे हैं। यानी दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया रहेगा कि अगर मान लो इंट्राडे में अगर प्राइस जो है 1 रुपये से भी बढ़ा तो यानी मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। वही अगर मान लो मैंने डिलीवरी में लिया रहता तो वो 65 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। ये अगर मैं देख रहा हूँ तो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती है इंट्राडे कि यार मैं डाल लूँगा, 1-2 रुपीज़ तो जो शेयर प्राइस है वो ऊपर चला ही जाएगा, तो मैं इंट्राडे ही करता हूँ। बट अगर कोई आपके पहचान में अगर कोई जानकार इंसान हो, अगर आप उसको पूछते हो
तो मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर लॉस किसी चीज़ में होता है तो वो इंट्राडे में होता है। करीबन ऐसा बोला जाता है कि हार्डली 10 या 20% ही लोग इंट्राडे में प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। अभी इसमें जो है अलग अलग तरीके की चार्ट्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है। कोई लोग चार्ट एनालाइज करके उन लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट होता क्या है, जब भी आप ये प्राइस लेके एक्चुअल अगर मार्केट में एंटर करते हो, मार्केट में जब भी आप बैठते हो, तो सिचुएशन वो टाइम पे बहुत अलग लेवल का रहता है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि ये शेयर का प्राइस कभी भी एक ही तरीके से नहीं चलता है। यानी आज ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। वो अप डाउन होता रहता है। तो वो टाइम पे आपका डिसीजन मेकिंग जो रहता है वो अगर चेंज होता है तो मतलब आप श्योर शॉट उसमें लॉस करोगे। तो यही रहता है मेरा। इवन मैं भी जो इंट्राडे में मैंने पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो इंट्राडे में मैंने भी लॉस किया हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि अगर डिलीवरी में आप अगर लेते हो तो डिलीवरी में भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हो। यानी अगर मान लो कि किसी शेयर का प्राइस जो है आप उसका मूवमेंट अगर देखते हो कि ये पर्टिकुलर शेयर मंथली बेसिस पे ये 10 या 20 रुपये बढ़ रहा है, आप 50,000 या लाख रुपए तक का अगर अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो होल्ड कर सकते हो। अगर ब्लू चिप कंपनी के मैं बात कर रहा हूँ, बड़े कंपनी के मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लेके आपके पास टाइम फ्रेम रहता है कि उतने टाइम पीरियड के लिए आप 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल भर हुआ, 2 साल भर हुआ, तो उतना टाइम पीरियड के लिए आप वो होल्ड कर सकते हो। जब भी प्रॉफिट दिखेगा तभी आप सेल कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज है। ऑब्वियसली अगर कोई स्पेसिफिकली इसका अगर कुछ कोर्स करता है, कुछ यहाँ पे मतलब मार्केट में बहुत लोग मतलब बोला जाता है कि मार्केट में ऐसा बहुत बोला जाता है कि जो हम लोग ज्ञान लेते हैं या हम लोग जो नॉलेज लेते हैं, यहाँ पे नॉलेज का पैसा है। अगर आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, आपको स्टडी अच्छा किया हुआ है आपने वो पर्टिकुलर चीज़ का, या आपको चार्ट पढ़ने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा, जिसका पीछे का जो भी रीज़न है वो आपको नहीं पता है, यानी ये सट्टा जैसे अगर आप खेलने को जाओगे तो ऑब्वियसली इसमें लॉस ही होना है। तो बेटर है कि जो भी डिसीजन लेना है ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ इसमें डाउट हुआ या इसमें और कुछ आपको डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रही तो मुझे कमेंट कर देना। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा वो भी मुझे एक बार बता देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।